ओके, सो एज आई सेड, मैं क्योंकि अब रिकॉर्डिंग मैंने बीच क्लास में शुरू की है, तो अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफाइंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इनटू 6 कैटेगरीज। पहले मैंने इनकम लेवल्स की बात की कि डेवलप्ड कंट्रीज हाई इनकम कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें मैंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा फोकस जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के मामले में टर्शरी सेक्टर में होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा शेयर होता है प्राइमरी सेक्टर के बारे में। उसमें हमने रीजंस पढ़े। अब हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में मैंने कहा कि जी साइज ऑफ द पॉपुलेशन मैटर करता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादातर अंडर पॉपुलेटेड है या ऑप्टिमली पॉपुलेटेड है। ठीक है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है। ठीक है, अब क्या मतलब होता है अंडर पॉपुलेटेड एंड ओवर पॉपुलेटेड का? 5:30 से पहले आ जाए, क्योंकि फिर मैंने जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी होती हैं? वो कंट्रीज होती हैं जो, ये ना कहना कि अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, ना, ये आधी डेफिनेशन है। अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज वो है जिनकी पॉपुलेशन उनकी रिसोर्सेज के एतबार से कम है। जिसका मतलब है अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट पर हेड बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये कंट्रीज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एक्सपीरियंस कर रही हैं। पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ाने से आउटपुट पर हेड बढ़ता है। ठीक है, ये अंडर पॉपुलेटेड है कंट्रीज लाइक कनाडा, लाइक कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी होती हैं? ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं जहां पे पॉपुलेशन इज टू हाई कंपेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, सच दैट पॉपुलेशन बढ़ने से आउटपुट पर हेड इज फॉलिंग, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल से गुजर रही है उनकी लेबर फोर्स। ठीक है, तो आउटपुट पर हेड जो है ना वो गिर रहा है, क्योंकि और पॉपुलेशन बढ़ रही है। जबकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है, और ये बाय द वे मेरे ख्याल में दुनिया में ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज ओवर पॉपुलेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह, एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है वो कंट्री जहां पे रिसोर्सेज और पॉपुलेशन का मैच इतना परफेक्ट है कि आउटपुट पर हेड इज मैक्सिमाइज्ड। इससे ज्यादा आउटपुट पर हेड नहीं बढ़ सकता विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आउटपुट पर हेड मैक्सिमम है, क्योंकि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का मैच इतना जबरदस्त है। ठीक है, तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऑप्टिमम पॉपुलेशन में भी आती हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो जिसमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन के, अच्छा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के एग्जैक्ट ऊपर आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके करीब करीब आ सकती है ना, तो वी से कि जी हाँ वो भी कंट्री ऑप्टिमम पॉपुलेशन के आसपास है। ठीक है, ये हो गया जी साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, या मैंने एज स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली दूसरी चीज अब आपको इस टेबल के थ्रू करवाऊंगा। दिस इज द मेन थिंग जो आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड आनी चाहिए, एंड दैट इज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है, प्राइमरीली उनको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हम कुछ हद तक कर चुके हैं, एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़ा अच्छा टेबल है जो एक छोटे से टेबल के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन डिफरेंट एज ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पे पॉपुलेशन, जो यंगर बच्चों की या यंगर लोगों की पॉपुलेशन कम है। ठीक है, जबकि मिडिल एज लोगों की पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में मिडिल एज लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और एल्डरली भी ठीक ठाक है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। क्या रीजन है जी उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये है, सिंपल रीजन ये है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होते हैं। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होते हैं। ठीक है, क्यों कम होते हैं अभी आते हैं थोड़ी देर में। तो यंगर पॉपुलेशन कम, मिडिल एज सबसे ज्यादा, एल्डरली भी ठीक ठाक।
जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यंगर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है, बहुत बड़ी तादाद जो है यंगर पॉपुलेशन की होती है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज वो होती है अंडर 15। ठीक है, मतलब 30% से ज्यादा पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में 15 से कम बच्चों की होती है, 15 साल से कम बच्चों की। ठीक है, और एल्डरली बहुत कम होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और मिडिल एज में भी कम लोग ही होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्यों जी? क्योंकि यहां बर्थ रेट भी ज्यादा है, यहां डेथ रेट भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? वाई इज दिस द केस? क्योंकि पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए जी, बर्थ रेट और डेथ रेट की डेफिनेशन क्या है। बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर ईयर इन अ कंट्री पर 1,000 पीपल। ठीक है, तो जो बर्थ रेट के फिगर निकलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में लेट्स सपोज बर्थ रेट है 30, तो इसका मतलब है 30, क्या मतलब 30 पर 1,000 पीपल। 1,000 लोगों में से 30 जो है वो न्यू बॉर्न बच्चे होंगे। ठीक है, ये बर्थ रेट की डेफिनेशन है। डेथ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन अ कंट्री पर 1,000 पीपल इन अ ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट है जी 15, तो इसका मतलब है 1,000 में से 15 लोगों की जो है ना वो डेथ होगी। ठीक है, दैट इज बेसिकली डेथ रेट, राइट। सो ये है जी आपका या डेथ हो गई है, होगी होगी नहीं मतलब 1,000 में से 15 लोगों की डेथ हुई है इस साल। ठीक है, सो ये बेसिकली बर्थ रेट और डेथ रेट की डेफिनेशन है। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट कम क्यों है, डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट ज्यादा क्यों है? मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं। नंबर 1, द यूज ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। कॉन्ट्रसेप्शन क्या होता है? बर्थ कंट्रोल मेजर्स। डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ कंट्रोल मेजर्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ कंट्रोल मेजर्स कम इस्तेमाल होते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी भी कम है, नॉलेज भी कम है, एजुकेशन भी कम है, और दूसरा इससे भी लिंक्ड है कस्टम से और रिलीजियस बिलीफ से, कि जी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा वो कस्टम्स और रिलीजियस बिलीफ फॉलो होते हैं, और उस पर ये डिस्करेज किया जाता है। नंबर 1, ये डेवलपिंग कंट्रीज में, उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट ज्यादा है, जबकि डेवलप कंट्रीज में एजुकेशन भी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, और साथ में रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स भी आपके इतने ज्यादा नहीं है कि वो डिस्करेज करें बेसिकली डेवलप कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से बर्थ रेट जो है ना वो कम होता है डेवलप में। दूसरा, वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर्ट वेरी करियर ओरिएंटेड, जबकि डेवलप कंट्रीज में वुमेन आर करियर ओरिएंटेड। उसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट ज्यादा होते हैं, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में बर्थ रेट कम होते हैं। साथ में अर्ली वर्सेस लेटर मैरिजेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत जल्दी शादियां हो जाती हैं, ठीक है, तो बच्चे मतलब फर्टिलिटी रेट्स भी ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली। जबकि डेवलप कंट्रीज में लेटर मैरिजेस हैं, तो फर्टिलिटी रेट्स भी थोड़े हैं। ठीक है, सो ये 3-4 रीजन हमने कर लिए कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट्स में डिफरेंसेस क्यों है। एज फॉर डेथ रेट बहुत 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। नंबर 1, लिविंग स्टैंडर्ड्स। डेवलपिंग कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे हैं, लोग क्रैम्प्ड एरियाज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, हाइजीन खराब है, सैनिटेशन बुरी है, ऑल ऑफ दैट मीन्स बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। ठीक है, जबकि डेवलप कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर हैं, बीमारियां कम फैलती हैं। दूसरा, मेडिकल एडवांसेस डेवलप कंट्रीज में बहुत है, डेवलपिंग कंट्रीज में मेडिसिन बहुत बुरी है, और अवेलेबिलिटी भी बहुत थोड़े लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे डेथ रेट ज्यादा होंगे, जबकि डेवलप कंट्रीज में मेडिकल एडवांसेस और हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, वहां पे डेथ रेट्स कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जी डेथ रेट्स के रीजन। अच्छा, आगे जाने से पहले, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, ये नेट माइग्रेशन भी तुम्हें पता होना चाहिए, इवन दो दिस इज नॉट रिलेटेड टू एज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन क्योंकि मैं इस पेज पे आई हूं तो यू शुड नो कि नेट माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन चेंज होती है, सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट से चेंज नहीं होती, नेट माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन चेंज होती है। बल्कि इनफैक्ट ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट और डेथ रेट बैलेंस्ड है, बल्कि कुछ में तो डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से। ठीक है, जर्मनी में डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा है, तो वहां पॉपुलेशन गिर रही है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में बर्थ रेट और डेथ रेट बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी कुछ मुल्कों में पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव, बेसिकली इनवर्ड नेट माइग्रेशन। इनवर्ड नेट माइग्रेशन क्या होता है? जब इमिग्रेशन एमिग्रेशन से ज्यादा हो, आए का याद रखो इनवर्ड, ई से याद रखो एग्जिट। जब इमिग्रेशन एमिग्रेशन से ज्यादा हो,
तो दैट मीन्स लोग आपके मुल्क में ज्यादा आएंगे, और डेवलप कंट्रीज ये एक्सपीरियंस करती हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में एक चीज ऐसी है जिससे हाँ पॉपुलेशन कम हो सकती है, दैट इज आउटवर्ड नेट माइग्रेशन या नेगेटिव नेट माइग्रेशन, जब इमिग्रेशन एमिग्रेशन से कम हो, आ लोग कम रहे, जा लोग ज्यादा रहे। ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है डेवलपिंग कंट्रीज को कि जी पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन कम होती है। नुकसान क्या है? ब्रेन ड्रेन। क्या होता है जी ब्रेन ड्रेन? स्किल्ड वर्कर्स जो है ना वो आपके मुल्क को छोड़ के जाना शुरू करते हैं डेवलप कंट्रीज में फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से जो पीछे बंदा रह रहा है वो अनस्किल्ड है, और वो बेसिकली एक किस्म का बोझ ही है हमारे ऊपर। तो उससे हमारे मुल्क में प्रोडक्टिविटी और गिरेगी और हालात खराब होंगे। ठीक है। जबकि डेवलप कंट्रीज को फायदा ये हो रहा है कि जी वहां पे अच्छा स्किल्ड लेबर आ रहा है, तो दैट माइट बी गुड। लेकिन नुकसान क्या है जी? ग्रेटर डिमांड ऑन हाउसिंग, तो हाउसिंग महंगी हो जाती है डेवलप कंट्रीज में। एजुकेशन पे भी डिमांड ज्यादा होती है, वेलफेयर पे डिमांड ज्यादा होती है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर, वहां की गवर्नमेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ता है। ठीक है। सो ये नेट माइग्रेशन भी मैंने करा दिया। अच्छा, फिर आते हैं ये जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स का रेशो डेवलप्ड कंट्रीज में, ओके सॉरी, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मेल्स और फीमेल्स का रेशो बड़ा बैलेंस्ड है। ठीक है। मेल्स और फीमेल्स एक ही जितने हैं। ठीक है, मोरलेस। डेवलपिंग कंट्रीज में मेल्स और फीमेल्स का रेशो बड़ा अजीब है। अजीब कैसे है? वैसे तो सिमिलर ही है ओवरऑल रेशो, लेकिन अगर हम ज्यादा उसको फोकस करके देखें ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज में यंगर पॉपुलेशन में मेल्स बहुत ज्यादा है, ओल्डर पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है। क्यों? यंगर पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, यहाँ पे अबॉर्शंस होते हैं। अगर पता चला जी बेटी हो रही है, ये बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ये अनपढ़, खैर अब तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो उसकी वजह से मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है। ठीक है। ओल्डर पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन में फीमेल्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल से ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, फॉर वेरियस रीजंस विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है। लेकिन फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इस वजह से ओल्डर पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है। ठीक है। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड बनता है। ये भी एक आपको आइडिया होना चाहिए पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली दिखाता है वाई एक्सिस पे एज को, एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन को, लेफ्ट पे मेल्स होते हैं, राइट पे फीमेल्स होती हैं, और वो हर एज ब्रैकेट के बीच में जो जो अमाउंट ऑफ लोग जो जिंदा रहते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, वो दिखाता है। ठीक है। तो अब जिस तरह जापान का, और ये ज्यादातर डेवलप कंट्रीज का इसी तरह ही है, नोटिस करो, क्योंकि जापान में बर्थ रेट और डेथ रेट कम है, डेवलप कंट्रीज में बर्थ रेट डेथ रेट कम होते हैं, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेसिस है ना, 19 साल की उम्र तक लोग, वो कम है। ठीक है। तो जो बेस है दैट इज नैरो, लेकिन जो मिडल है मतलब 70 तक, मिडिल एज, मिडिल एज जो है 65 तक मिडिल एज होती है, बट चलो हम 70 तक ले जाते हैं कि मिडिल एज एक्चुअली 60 तक मिडिल एज होती है, बट चलो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो मिडिल एज की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो जो बीच में से आपका पॉपुलेशन पिरामिड जरा मोटा है। ठीक है, बल्जिंग है। और टॉप भी अगर तुम देखो 70 ऑनवर्ड्स, वो भी अच्छा खासा है, बल्कि नोटिस करो 70 प्लस लोग जो है ना, 70 प्लस लोग वो 0 और 4 के बीच में से ज्यादा है। क्योंकि जापान में तो एक खास तौर पे मसला है ना, लेकिन कई डेवलप कंट्रीज में एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है। इस वजह से जो टॉप्स हैं वो भी काफी हैवी हैं। सो नैरो बेसिस, बल्जिंग मिडल्स एंड हैवी टॉप्स। ठीक है। ये डेवलप कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड बिल्कुल पिरामिड की तरह होता है। ठीक है। बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा, तो बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा, वेरी वाइड बेसिस बट वेरी नैरो टॉप्स, क्योंकि डेथ रेट्स भी ज्यादा है। ठीक है। और पॉपुलेशन गिरती जा रही जैसे जैसे आपका एज ग्रुप जो है वो बढ़ रहा है। राइट।
तो ये बेसिकली आपका एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? मैं जल्दी से आपके पास आऊं, पता नहीं कोई बच्चा आया भी है कि नहीं आया। ओके, सो एनी क्वेश्चन? साद इज वेटिंग इन द, हाँ हाँ आई नो। सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो हमने अभी चीजें की हैं, समझ आ गई तो थम्स अप कर दें प्लीज। जैनब अयूब और अली तारिक ने सिर्फ थम्स अप की है। अच्छा, बाकी सारे बच्चे भी अब कर रहे हैं। गुड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें, जिस तरह मैंने कहा, बेसिक सी चीजें हैं ये वो समझने में मुश्किल नहीं होंगी, ज्यादा रट्टा ही है एक्चुअली ये। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बाकी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। डेवलप कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर में जॉब ज्यादा लोग करते हैं बिकॉज इनकम ज्यादा है, स्किल्स ज्यादा है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में इट्स द ऑपोजिट, वहां पे प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा जॉब्स करते हैं बिकॉज इनकम्स कम है, स्किल्स कम है। एज फॉर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में पे एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा अर्बन एंड सब अर्बन लिविंग करती है। ठीक है, तो वो अर्बन एरियाज और सब अर्बन एरियाज में उनकी रिहाइश होती है। ठीक है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा रूरल एरियाज में लिविंग होती है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी बहुत होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बिकॉज पीपल वांट टू परसू बेटर करियर एंड लाइफ अपॉर्चुनिटीज। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम ज्यादा पॉपुलेशन के जो डेंसिटी है वो रूरल एरियाज में। ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है, डेंसिटी माइट बी द रॉन्ग वर्ड, बट लेकिन जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, उसकी वजह से, ये मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है, इसके ऊपर एक दफा सवाल आया था कि उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे रूरल डेवलपमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज एक तो रूरल एरिया ज्यादा रिलाय करते हैं प्राइमरी सेक्टर से, जो सॉरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे रिलाय मोर ऑन द प्राइमरी सेक्टर, और वो रूरल एरियाज में प्रिवेल करता है, प्रेवलेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर वहां पे जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट बड़ी होती है रूरल एरियाज में। इसके अलावा खैर ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन होती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, तो उस वजह से भी रूरल डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा चीपर लेबर अवेलेबल होता है रूरल एरियाज में, उसकी वजह से जो बड़े फैक्ट्रीज हैं वो भी कई दफा रूरल एरियाज में ही अपनी फैक्ट्रियां खोलते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर भी डेवलपमेंट रूरल एरियाज में कई दफा कर रही होती है। सिमिलरली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंफीरियर गुड्स बना रही हैं, उन्हें पता है क्योंकि ज्यादा डिमांड रूरल एरियाज में इन इंफीरियर गुड्स की होगी, तो वो अपनी शॉप्स इंफीरियर गुड्स की जो है ना रूरल एरियाज में भी खोलेंगे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट वहां पे भी वो डेवलपमेंट होगी, एज अ रिजल्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होगी। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती है रूरल एरियाज में, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है यहाँ पे, पॉवर्टी भी ज्यादा होती है। तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए वी शुड बी स्पेंडिंग मोर ऑन देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स बाय स्पेंडिंग मोर ऑन पीपल लिविंग इन इन रूरल एरियाज। ठीक है, सो ये हो गया जी रूरल टू अर्बन डेवलपमेंट। आई थिंक विद दैट हाँ पॉपुलेशन की हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कर लेते हैं। एक बीच में डिपेंडेंसी रेशो का कॉन्सेप्ट भी है, वो एक दफा स्किम थ्रू कर लीजिएगा। ये डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशो इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन वन वर्कर ऑन एवरेज इन अ कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में ऑब्वियसली ये डिपेंडेंसी रेशो बहुत ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग as in, बहुत कम लोग जो है वो सही मायने में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है, पॉपुलेशन भी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर ये डिपेंडेंसी रेशो कम तो जरूर है, लेकिन क्योंकि वहाँ एल्डरली पॉपुलेशन अब ज्यादा हो रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी रेशो बढ़ता जा रहा है, जो थोड़ा कंसर्निंग है डेवलप कंट्रीज के लोगों के लिए। ठीक है, बिकॉज बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, सो खैर एक क्विक मैंने ओवरव्यू दिया आप लोगों को, समथिंग यू शुड नो। अच्छा, फिर आते हैं चौथी चीज पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है?
तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में ये फर्क है कि डेवलपिंग कंट्रीज इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी जरा कम होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी रिलेटिवली लो होती है, ठीक है, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है। अब सवाल ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस द केस? डेवलप्ड कंट्रीज में एक तो टैक्स सिस्टम भी बड़ा प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, और साथ में ट्रांसफर पेमेंट्स भी बड़े अच्छे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पॉवर्टी सपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में टैक्स सिस्टम भी इतना प्रोग्रेसिव नहीं होता, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा अपना सोर्स ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से लगाती हैं, जो रिग्रेसिव होता है। और दूसरा, वहां पे ट्रांसफर पेमेंट भी एवं से होते हैं बेसिकली, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छे ट्रांसफर पेमेंट नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया इनकम इनइक्वालिटी, डेवलपिंग कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है, डेवलप में कम है, ठीक है। नंबर 5, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में? बहुत फर्क है, ठीक है। हमें इतना पता है, डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादातर केसेस में, चाइना इज नॉट an example in that case, maybe India is also not an example in that case, but हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, they are bullied and exploited by the more developed countries around the world, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज फोकस करती हैं प्राइमरी सेक्टर गुड्स के ऊपर, तो प्रोडक्शन भी वो प्राइमरी सेक्टर गुड्स की करती हैं, एक्सपोर्ट भी वो प्राइमरी सेक्टर गुड्स की करती हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर जो रिलायंस है डेवलपिंग कंट्रीज की, वो प्राइमरी सेक्टर गुड्स के ऊपर है, और इंपोर्ट वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के गुड्स करते हैं। अच्छा, अब इससे मसला क्या होता है? पहला मसला, जो प्राइमरी सेक्टर गुड्स होते हैं ना, इनकी प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका तो जो प्राइमरी सेक्टर है, इनका ताल्लुक है एक्सटर्नल चीजों पे जो लोगों के कंट्रोल में नहीं होती, कई दफा जैसे क्लाइमेट हो गया, ठीक है। उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है इन प्राइमरी सेक्टर गुड्स की, और जब डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट करेगी तो प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, ठीक है। और जब प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी तो इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसमें बहुत अनसर्टेनिटी एंड वॉलिटिलिटी होगी, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। इसके अलावा, मतलब ये इवन तो मैंने यहां लिखा नहीं, बट ये मैंने बाद में ऐड किया है, वैल्यू एडेडनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के गुड्स बनते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, तो उनमें वैल्यू एडेडनेस नहीं होती, ठीक है। जब वैल्यू एडेडनेस नहीं है, तो खुद सोचो, जब कोई चीज वैल्यू एडेड हम नहीं बना रहे, तो उस पर रेवेन्यू भी कम ही कमाएंगे ना, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वैल्यू एडेड चीजें बना रही हैं, तो हम उनको जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम वैल्यू एडेड चीज नहीं बना रहे, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रेवेन्यू फ्लैट है बड़े अरसे से, या गिरता है या फ्लैट है, क्योंकि हम वैल्यू एडेड चीजें नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको याद हो, मैंने आपको एएस के अंदर प्रेबिस-सिंगर हाइपोथेसिस करवाया था। क्या होता है प्रेबिस-सिंगर हाइपोथेसिस? यहां मैंने उसकी एक छोटी सी डिटेल लिखी है। प्रेबिस-सिंगर हाइपोथेसिस होता है कि क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरी सेक्टर के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट ज्यादातर नेसेसिटीज होते हैं जिनकी वाईडी भी इन इलास्टिक होती है, इनकम इलास्टिसिटी भी इन इलास्टिक है। तो जब दुनिया भर में इनकम्स बढ़ रही है पिछले 30-40 सालों में, तो डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है, लेकिन थोड़े से बढ़ी है, ठीक है, बाय लिटिल, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू डेवलपिंग कंट्रीज का शायद बढ़ तो रहा है, बट थोड़े से बढ़ रहा है। 30-40 सालों में बहुत थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज है एक्सपोर्ट रेवेन्यू का डेवलपिंग कंट्रीज का। लेकिन जो हमारे इंपोर्ट है डेवलपिंग कंट्रीज के, वो टर्शरी सेक्टर के या सेकेंडरी सेक्टर के होते हैं, जिनकी वाईडी इलास्टिक होती है। तो जब हम अमीर हो रहे हैं, जब हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो हम ऐसे गुड्स बहुत इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बहुत होता है। ऑल ऑफ दैट मींस हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंसिस्टेंटली हाई रहता है। ये पाकिस्तान की तो खास तौर पे ये एग्जांपल है। पाकिस्तान, जब भी हम ये ट्रेंड जो है ना, ऐसे इकोनॉमिस्ट बहुत बहुत कंसर्न होते हैं कि जब भी पाकिस्तान एक अच्छे हेल्दी ग्रोथ के साइकिल पे चलता है, साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि हम अमीर होते हैं तो पागलों की तरह इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट की हमारी बेसिकली हैसियत नहीं है कि वो ज्यादा मतलब ज्यादा हमारे लिए पैसा कमाए, ठीक है। तो एक साइकिल हमारा चलता रहता है, ग्रोथ से करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, वो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बड़ा मसला बनेगा कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले बनेंगे,
जिससे फिर हमारी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। ये इसी साइकिल में बेसिकली हम पड़े रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो भी ऑब्वियसली लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी है, लो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी है, विच ऑल्सो वर्सन्स द कंट्रीज करंट अकाउंट पोजीशन, बिकॉज हमें बहुत चीज सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं फिर। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज आज के लिए, पॉवर्टी। जो छठी चीज है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंट होती है, दैट इज पॉवर्टी। सवाल, पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठहरो बच्चा तो नहीं आया। अच्छा, दो तरह की पॉवर्टी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है व्हेन पीपल कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बिकॉज दे अर्न लेस देन $2 अ डे। ये यूएन की एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन है कि व्हेन पीपल अर्न लेस देन $2 अ डे दे कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है। एक जमाने में कुछ साल, मतलब कुछ साल नहीं, जब हम स्टूडेंट्स होते थे उस जमाने में ये $1 अ डे होती थी। तो अब इन्फ्लेशन की वजह से $2 अ डे, बल्कि अब $2 से $3 अ डे भी जा रही है। ठीक है। सो um absolute poverty is when people cannot afford basic necessities of life, जबकि relative poverty is when a person is earning less than the average income levels of the country। जीडीपी पर कैपिटा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा है $1700 पर पर्सन। कोई बंदा $1000 कमाएगा तो बेसिक नेसेसिटीज तो अफोर्ड कर सकता है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं आता। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में होगा कि वो एवरेज इनकम लेवल से कम कमा रहे हैं तो उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग लो होंगे। ठीक है। ये रिलेटिव पॉवर्टी होती है। अब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सॉरी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत हाई होती है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत हाई होती है। ठीक है। क्यों हाई होती है भाई? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत खराब होती है यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस है जो सस्ता है, जो वैल्यू एडेड नहीं है, लो लेवल्स ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन, तो प्रोडक्टिविटी नहीं है वर्कर्स की, तो वो गरीब होंगे। इसके अलावा पुअर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट पॉलिसीज जिससे पॉवर्टी कम हो पाए। वो पॉलिसीज कौन सी हैं ये ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये डेवलपिंग कंट्रीज का मसला है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो काफी कम होती है। सो दे आर मोर कंसर्न अबाउट फाइटिंग रिलेटिव पॉवर्टी, कि वो इनकम इनक्वालिटी को कम करना चाहते हैं। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेटिव पॉवर्टी डेवलप कंट्रीज का मसला है, डेवलपिंग कंट्रीज का मसला नहीं है, कि डेवलपिंग कंट्रीज में इनकम इनक्वालिटी नहीं होती, उसमें ज्यादा होती है इनकम इनक्वालिटी। बट डेवलपिंग कंट्रीज का ज्यादा मसला क्या है कि वो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको फाइट करना चाहते हैं। तो वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो फर्क है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी? पहले तो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करें, और वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज। पॉलिसीज इस तरह की बनाए जिससे इकोनॉमी का पहिया चले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है जी? अमीरों से ज्यादा टैक्स लें और फिर क्या करें? गरीबों को वेलफेयर सर्विसेज दें, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दें। ठीक है। लो कॉस्ट होम्स लोगों को प्रोवाइड करें, विच इज अ बेसिक नेसेसिटी। लो कॉस्ट होम्स, लो कॉस्ट फूड। ठीक है। ये भी आ सकता है इसके अंदर। मिनिमम वेज लॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है। ताकि अनस्किल्ड वर्कर्स की वेजेस ज्यादा हो। हाँ, उसका मसला क्या होगा? वो अनस्किल्ड वर्कर्स में से कई ऐसे वर्कर्स होंगे जिनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को जॉब मिलेगी उनकी वेजेस बढ़ जाएंगी फॉर श्योर। ठीक है। इंप्रूविंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर। ठीक है। ताकि बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। इंटरनेशनल एड, ये अभी आगे इस चैप्टर में आगे आ रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल एड, इसकी बात करेंगे। तो इंटरनेशनल एड भी गवर्नमेंट, आई थिंक ये इस चैप्टर में आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में आ रहा है, डोंट रिमेंबर। लेकिन इसकी बात हम करेंगे, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल एड किस टाइप की होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एंड यूबीआई, यूबीआई क्या होता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है। सब लोगों को, आपका आपकी गवर्नमेंट का है, हम सब लोगों को $1000 देंगे साल के अंदर। ठीक है। तो उससे क्या होगा? सब लोगों के पास पैसा होगा तो पॉवर्टी लेवल्स जो है ना इकोनॉमी के कम हो जाएंगे।
ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द, क्या कह सकते हैं, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो आपको आने चाहिए एसेज में। इनसे रिलेटेड किसी भी सवाल आ सकता है, जनरली भी सवाल आ सकता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फर्क है, तो उसमें आप ये सारी चीजें लिखें। ठीक है, इंशाल्लाह। और ये बाय द वे एक दफा घर पे एब्सोल्यूट, और ये मैंने बड़ा अच्छा टेबल यहाँ पे किया हुआ है टू डिस्टिंग्विश द डिटेल्स बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो इसको जरा एक दफा एक डिटेल में आप कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए, यू शुड नो दिस। ठीक है, सो वी हैव बेसिकली क्लासिफाइड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दीज 6 डिफरेंट मेजरमेंट्स। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कैसे किया जा सकता है, ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिकली एफडीआई जो हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है, कि एफडीआई इंटरनेशनल एड भी एक्चुअली इसी चैप्टर में करें। मेरी कोशिश है कल की क्लास में हम ये सारी चीजें कर लें। ठीक है, एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, और इससे रिलेटेड मल्टीनेशनल कंपनीज है, एमएनसीज, तो ये बड़ी डिटेल में करेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है जी, खैर काफी सारी चीजें कर ली, समझ आ गई थम्स अप कर दें, नहीं समझ आई सवाल पूछें।